हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एन्जॉय प्रॉफिट। हमारे मुंह से एक ही वर्ड मिलेगा, हमेशा आपको एक ही चीज़ मिलेगी, एन्जॉय प्रॉफिट। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरा आज की प्रेडिक्शन सुनने से पहले प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर सुना करो। मैं आज कल की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आज प्रॉफिट करा दिया तो ये बहुत बड़ा कमाल कर दिया। नो, आप लोग अच्छे से जानते हो, जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ व्हाट्सअप पे ऐड हैं, वो 6 महीने से मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप। उसमें मेरे 5 या 6 ही एसएल हैं, और अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं। दोस्तों, एक ही चीज़ है, देखो, अगर आपकी एनालिसिस करेक्ट है तो पूरी दुनिया आपको पैसे देने में लग जाएगी, पूरी दुनिया। तो एनालिसिस करेक्ट होती है तो मार्केट पैसा देती है, और देना पड़ेगा। कहा ना मैंने, हज़ारों यूट्यूबर आते हैं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी ऐसा होने जा रहा है, अभी वैसा होने जा रहा है। नो, जो कुछ होगा मार्केट आपको बताएगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मार्केट में चार्ट बोलता है, मार्केट में चार्ट बोलता है। तो हमारी क्या डिस्कस थी, पहले चलो एक मिनट का रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सोचा था। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ये मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है तो मार्केट को मैं अवॉइड करूँगा, राइट? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। कहीं बोलते नहीं गुरुजी आपने तो झूठ बोला, ऐसा तो कुछ नहीं था। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो मैं मार्केट को आज छोड़ दूंगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। मेरे लिए मार्केट बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी जब मार्केट गैप डाउन खुल जाए। प्लीज़ मेरा वीडियो पढ़ा है, मैं कभी वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कभी भी सुन सकते हैं आप। फ्लैट मार्केट खुलेगी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन गैप डाउन खुल जाए, और गैप डाउन कितना खुल जाए, मार्केट 500 के पास खुल जाए, 19,500, तो मेरे लिए ज़बरदस्त ट्रेड हो जाएगी। और मैं कहाँ पर एंट्री लूँगा? 600। मैंने एक जगह दी थी आपको, ये 19,600 पे, यहाँ पे मैं मार्केट को देखना चाहूँगा। जस्ट वेट, ये लो, ये ब्लैक लाइन कर दिया मैंने। ये हमारी प्रेडिक्शन थी। मार्केट करेक्ट कहाँ तक आई? मार्केट आई दोस्तों कल के यहाँ तक ही मान लो, मतलब लो तक आई, लेकिन मैं 600 लेके चला था, सेफ जोन लेके चला था। 600 तक मार्केट आएगी, नीचे खुले और 100 पॉइंट अप आ जाए, फिर मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ पुट लूँगा, नीचे मार्केट जाएगी। और मैंने एक रीज़न दिया था कि मार्केट में पुट सेलर को बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा, और वो क्या करेगा, मार्केट को अप लाएगा, मतलब अप लेकर आएंगे। पुट सेलर मार्केट को इतनी जल्दी हार नहीं मानते, वो अप लेकर आएंगे, फिर वहाँ पे अपना प्रॉफिट जो भी उनका लॉस जितना भी होता है वहाँ पे बुक करेंगे, फिर अनवाइंडिंग करेंगे और मैनिपुलेट होगी मार्केट, फिर नीचे जाएगी। तो कॉल सेलर और पुट सेलर और रिटेल ट्रेडर जब एक जैसा सोचने लगेंगे तो मार्केट ऑफ स्टेट नहीं देती। मार्केट बाहर की न्यूज़ की वजह से गैप डाउन खुलेगी और सबको लगेगा कि नीचे जा रही हो, मार्केट ऑफ स्टेट कभी नहीं देती, देगी, लेकिन कब देगी, मार्केट अप आए तब ट्रेड देगी, राइट? मार्केट आई आपकी 88, सॉरी 90, हाँ 88 90, 10 पॉइंट नीचे रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट में यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचकर भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये कि इस कैंडल को पहचानते हो? ये लाइन मैंने खींच के भेज दिया था। क्या दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? ये थी वो लाइन करेक्ट। इस कैंडल पे मैंने आपको बता दिया था, ये वाली वो कैंडल है, जस्ट वेट, ये इस कैंडल पे मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट ज़बरदस्त आपको ट्रेड देगी, ये थी वो कैंडल, और मार्केट ने हूबहू वो ट्रेड दी। दुनिया के कितने भी यूट्यूबर देख लेना, कोई भी चैनल देख लेना, आपको कोई लाइव ट्रेड दे नहीं सकता, और मेरी चैनल पे हमेशा आपको लाइव ट्रेड मिलेगी, हमेशा। आज मैं आपको वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि आप सोच के बड़े हैरान हो जाओगे, बोलोगे ऐसा भी मार्केट करती है क्या, इतना आसान था क्या? लेकिन प्लीज़ एक तो मेरा वीडियो स्किप नहीं करना, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं कल ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपना कोर्स कर रहा हूँ तो मेरे कितने यहाँ पे फॉलोवर्स होने जा रहे हैं। अभी आई थिंक चैनल पर 450 के नियर हैं। तो मैं इनको, अगर आप सभी सुन रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं 200 ऐड चाहता हूँ कल, और 200 जैसी ऐड हो जाते हैं तो मैं श्योर बोला ही है कि एक मैं कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, वो तो मैं 200 से शुरू करने जा रहा हूँ, और कोर्स तकरीबन शुरू कर ही दिया है।
लेकिन आप इसकी स्कीप करके सुनना, फिर लेवल ढूंढना। अरे साहब दोस्तों, एक ही चीज़ बताओ आप लोग, लेवल ढूंढते ही तो आ रहे थे अभी तक, क्या फ़ायदा हुआ आपको? किसी ट्रेड वाले ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, किसी दिन 2 लोगों को उन्होंने पुट दे दिया, 2 लोगों को कॉल दे दिया, किसी की तो होगी सही, 2 दिन आपको गलत साबित कर दिया, फिर क्या हुआ आप बताइए? ना प्रॉफिट ना लॉस, या फिर प्रॉफिट 1 दिन और 10 दिन लॉस, उसे ट्रेड नहीं कहते हैं। ट्रेड का मतलब होता है 10 में से 9 दिन या 7 और 8 दिन करेक्ट जाना, उसको कहते हैं ट्रेड। और जिस दिन गलत जाना उस दिन जल्दी मार्केट से बाहर हो जाना, उसको कहते हैं ट्रेड। ट्रेड ये नहीं होता है कि कहीं भी लो, यहाँ से एंट्री किया, इधर चले गए, यहाँ से कि देखो मार्केट यहाँ की खुली और यहाँ पे आई, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। अब रीज़न पूछो कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, जो कि मार्केट में आपकी प्रेडिक्शन थी करेक्ट कि मार्केट नीचे खुलेगी तो हम पुट ही लेंगे, ऊपर आएगी तब पुट लेंगे, उससे पहले पुट नहीं लेंगे। देखो एक चीज़ चलते हैं, पहले हम चलते हैं बंडे के चार्ट में, बंडे के चलते हैं। ओके, ये हो गया बंडे का चार्ट, राइट। चलो चलो आ जाओ, ओके आ जाओ। मेरी बात अभी ध्यान से सुनना सब, ठीक है दोस्तों, कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ और ऐसा क्यों मार्केट ने किया, ध्यान से सुनना। मार्केट बंडे के चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने जा रही थी। देखो मार्केट चलती है सेलर से, सेलर क्या सोच रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट नीचे खुली और ऊपर जाके क्लोज हुई, आप इसको हैमर नाम दो, धन्नो दो, बसंती दो, कोई भी नाम दो। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, जस्ट वेट, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये कैंडल बन गई एक दिन, ये कैंडल थी, ये कौन सी तारीख की, 4 अक्टूबर की। मार्केट नीचे जाती है और उसी दिन मार्केट ऊपर आके क्लोज देती है, जो कि हमारे उस दिन टारगेट कंप्लीट होते हैं, हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं, मार्केट उल्टा वापस आके ऊपर बंद होती है। फिर मार्केट में कुछ लोग, वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैरी एक जुआ है, तो कैरी कर जाते हैं और पुट में ज़बरदस्त लॉस लेते हैं, वो मार्केट गैप अप खुलती है। मार्केट में आज के बाद एक्सपायरी का मतलब समझते हैं? एक्सपायरी किससे बोलते हैं पहले तो ये बताइए। देखो एक सिंपल भाषा में समझेंगे, एक्सपायरी, एक्सपायरी का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट निकल जाना, चाहे दवाई हो, इंसान हो, दुनिया से चला जाना, वो हो गया एक्सपायर हो गया। या बोलते हैं ना कि एक्स मैन, या किसी चीज़ से वो मतलब उस जगह से हट जाना। तो एक्सपायरी गुरुवार के दिन ख़त्म हो जाती है और शुक्रवार के दिन न्यू चार्ट जनरेट होता है। मेरी बात सुनना, या आप बोलो यार ये कौन सी बड़ी बात बता रही हो, तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती होगी, लेकिन दुनिया फंडे नहीं जानती है मार्केट के, और वो फंडे जानता है मैं, और वो चीज़ सिखाऊंगा आपको। आप दीवाने हो जाएंगे, मार्केट डरने लगेगी आपसे। जिस दिन मार्केट आपसे डरने लगेगी, समझ लेना मार्केट में प्रॉफिट आना शुरू होगा। जिस दिन आप मार्केट से डरने लगे, समझ लेना आपका लॉस 100% जारी रहेगा, कंटिन्यू निकल जाना दोस्तों मार्केट से। तो मार्केट में क्या होता है, जब शुक्रवार के दिन आप कभी भी देखना, एक मार्केट डिसीजन नहीं ले पाती है। रीज़न कि पुट सेलर और कॉल सेलर एक अपनी जगह बनाते हैं। जगह जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्केट में कोई पुट सेलर है, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो फ्राइडे को जब जनरेट होती है, या कुछ लोग बड़े तेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपायरी के दिन भी अपनी अगली उसमें पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन सही जनरेट होती है फ्राइडे को। मार्केट नीचे खुली और ऊपर जा रही है। देखिए ये ग्रीन कैंडल है, फ्राइडे की या सैटरडे की कोई भी ले लेते हैं। ये देखो मार्केट ये खुली नीचे, 4 तारीख को ऊपर गई, फिर 5 तारीख को, और फिर 6 तारीख को। ये 3 दिन में मार्केट ने क्या किया, अप गई। ओके, तो मार्केट में पोजीशन किसकी बनी आप बताएंगे आप मुझे? पुट सेलर की। पुट सेलर मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने की, या कॉल बाइंग का। अब जब मार्केट में नीचे खुल के ऊपर बंद हो गई, मार्केट गैप अप खुल गई, ऊपर जाके बंद हुई। देखो मार्केट यहाँ पे खुलती है और ऊपर बंद होती है, फिर ऊपर खुलती है, ऊपर ही बंद होती है। मेरी बात समझ रहे हो?
कॉल सेलर को यहाँ पे जगह बनाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। कॉल सेलर यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया। रीज़न कि वो बड़ा स्मार्ट मनी होता है। सेलर जो होता है मार्केट के अंदर वो बड़ा स्मार्ट होता है, वो गलत जगह पे एंट्री नहीं लेता है। वो कोई अपॉर्चुनिटी देता है कि कोई मुझे रेसिस्टेंट मिले और मैं वहाँ पे कॉल को सेल करूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉल सेलर क्या सोचता है कि मुझे कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी दे और मैं कोई कॉल सेल करूं, मुझे कहीं भी रेसिस्टेंट मिले मार्केट के अंदर वीक का या कहीं भी, तो मैं जाके मार्केट में क्या करूं, एंट्री लूं। अब लेते हैं एक लाइन खींचते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्केट में, ये हो गई एक लाइन। ओके, फिर अगली लाइन लेते हैं। आप समझ रहे, देखो बहुत जल्दी हो, मार्केट यहाँ पे खुलती है, ये हो गई एक लाइन। ओके, फिर और लाइन लेते हैं, ये हो गई एक लाइन। अब मार्केट में अगर कोई सेलर पोजीशन बनाएगा, कौन सेलर, कॉल सेलर, तो उसकी जगह कहाँ बन रही है, जस्ट वेट, ये, और वो है 762। वो पोजीशन कहाँ पे बन रही है, वो बन रही है 19,762 पे। तो मार्केट ऊपर जाती है और 19,720 से नीचे आ जाती है और बहुत बड़ी एक कैंडल फॉलोअप लेती है, रेड कैंडल बनती है। ओके, अब मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रही है तो इसमें पोजीशन कौन बना रहा है, कॉल सेलर नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई रेसिस्टेंट मिल ही नहीं रहा है। उसको मिल रहा है, अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो किसकी बन रही है, पुट सेलर की। और पुट सेलर इसमें प्रॉपर अपनी एंट्री बनाया जा रहा है। जब पुट सेलर की प्रॉपर एंट्री बन रही है तो कॉल सेलर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। तो जब मार्केट ने गुरुवार के दिन लेके गए होंगे कुछ पोजीशन, कुछ शुक्रवार को पोजीशन लेके गए और मार्केट ऊपर खुलती है और ऊपर ही जाके बंद होती है, ये 6 अक्टूबर को। तो जो गुरुवार के दिन पोजीशन लेके गया पुट सेलर, मेरी बात समझना, और शुक्रवार बहुत ऊपर जाके आपको खुलती है, तो जो कॉल उसने सेल किया था, सॉरी जो पुट उसने सेल किया था, मानते हैं 19,550 का, 19,600 का और 19,500 का ये पुट सेल किया उसने, तो उसको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, फ्राइडे के दिन, और मार्केट का हाई लगा 680 का। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको प्लीज़, नहीं तो फिर आप भटकते रहना और लॉस करते रहना। मेरी बात नहीं समझोगे तो हमेशा यही गलती करना। तो मार्केट का हाई देख लेते हैं, ये रहा 19,675 का, मतलब 680 का एक हाई लगा। कौन से दिन को लगा, 6 अक्टूबर को। ओके, अब 6 अक्टूबर को मार्केट जब 700 के नियर पहुंच जाती है तो 500 का जो उसने पुट सेल किया होगा उसकी कीमत कितनी रह गई आप बताइए, 15 रुपये की, 10 रुपये की। क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, प्रीमियम बहुत डिके हो गया, 200 पॉइंट ऊपर आ गई तो उसकी कीमत 10 रुपये की रहेगी। अब आप बताइए, देखिए मैं बड़े लॉजिक की बात बताने जा रहा हूँ। कोई बेवकूफ़ होगा पुट सेलर ऐसा जो उसे बुक नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे मार्केट में 19,500 के पुट की कोई वैल्यू नहीं रही, मतलब उसने वहाँ पे क्या किया, उसको बाई कर लिया। पुट सेलर ने उसको क्या कर लिया, बाई कर लिया। 5 रुपये 4 रुपये का रह गया, उसकी कीमत 10 रुपये की रह गई। अगर अब इसमें कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ रही तो वो क्या रही, 19,650 का पुट सेलर की बात कर रहा हूँ, और 19,600 का पुट सेल, और 19,550 का पुट सेलर, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग रही। उसमें कम रहा 500 तो 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये का था, वो तो उसने बाई कर लिया क्योंकि 150 में उसने सेल किया और बाई कर लिया। 550 का भी उसने क्या किया, बाई कर लिया। 550 का भी उसने बाई कर लिया। पुट सेलर ने बात कर रहे हो, कॉल सेलर की तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं अभी तक। अगर अब कोई दम रहती है तो दम किस में रहती है आप बताता हूँ मैं।
19,550 और 19,600 और 19,650 के पुट सेल में एक स्ट्रॉन्गनेस थी। मार्केट को गैप अप खुलना था। एक न्यूज़ आती है मार्केट, ग्लोबल मार्केट में इजराइल की, जो कि तहस-नहस और पुट सेलर के पैर डगमगा देती है। सुनना दोस्तों मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। तो जो पुट सेलर 19,500 का कीमत उस टाइम पे 40 रुपये 30 रुपये की थी, और मार्केट में पुट सेलर सोच रहा था कि मार्केट गैप अप खुल जाए या फ्लैट भी खुल जाए, तब भी मैं मार्केट को क्या करूँगा, 19,550 का और 19,500 के पुट को बाई कर लूँगा। पुट सेलर ने सोचा ये, क्यों? क्योंकि 2 दिन जो फ्राइडे के दिन सैटरडे और संडे छुट्टी होता है, तो टाइम डीके की वजह से प्रीमियम उसके और भी कम हो जाएंगे। ये ऐसा सोच के वो चला। मार्केट में न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे खुलती है 500 पे। तो जो 500 पे मार्केट खुलती है, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी पहले ही उसको क्या कर चुका था, बाई कर चुका था पुट सेलर। और अगर कोई दम थी तो मार्केट में 550 और 500 600, मतलब 19,600 का पुट जो कि 70-80 रुपये का था, वो जाके वापस 100-125 रुपये का हो गया। अब उसको लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि जो चीज़ उसने बाई की थी कितने में, सॉरी सेल कर दिया था कितने में, 100 रुपये में, 150 रुपये में, वो वापस उसने 50 का देखा और वापस में उसने 100 का फिर उसको देख लिया। अब उसने सोचा कभी भी सेलर लॉस नहीं लेता है अपना। अब दम नहीं थी कि 19,500 के पुट सेलर के पास दम नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको बाई कर चुका था एक दिन पहले ही। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर थी। अब वहाँ पे क्या था, मार्केट जब नीचे जाने लगी तो जो बाई पुट सेल करके गया था 600 का और 550 का, अब इन दोनों पुट सेलर को लॉस होने लगा ज़बरदस्त। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर एक नई पोजीशन बनने जा रही थी, और वो थी कॉल बायर की, क्योंकि कॉल बार एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मुझे कोई रेसिस्टेंट मिले और मैं कॉल बाई करूं, मतलब कॉल को क्या करूं, सेल कर दूं। कॉल को सेल करूंगा तो मार्केट नीचे जाएगी, वो एक अपॉर्चुनिटी में था। अब उसको मौका मिल गया मार्केट को नीचे खुलने की। अब मार्केट में जब 500 पे खुलती है, तो जो 600 का पुट सेल हुआ है, 550 का पुट सेल हुआ है, 19,000 आगे लगा के चलना। इस बंदे को क्या किया है, अब लॉस होना शुरू हो गया। तो वो क्या है, लॉस तो लेगा नहीं। मार्केट को वो सेलर क्या करते हैं, पुट सेलर मार्केट को ऊपर लेके आएंगे 600 तक। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेट होगा, और रिटेल ट्रेडर होता है बेवकूफ़, और वो बेवकूफ़ में गिनती किसकी होती है, वायर की। जो रिटेल ट्रेडर में 100 में से 97 होते हैं, जो कि इस ग्रुप में भी हैं, मेरे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं और इस चैनल में भी हैं, वो 97 लोग। अब इनमें क्या लगता है सबको, कॉल सेलर को भी, पुट सेलर को भी, और पुट बायर को, कि भैया मार्केट नीचे ही जाएगी। और जब ओवरस्टेड होती है तो मार्केट कभी भी ओवरस्टेड नहीं देती है, मेरा एक डायलॉग है। और स्विंग ब्रेक होती है तो मैं मार्केट को खा जाता हूँ, ये मेरा दूसरा डायलॉग है। तो मार्केट नीचे खुली हो, जब सब एक जैसा सोचने लगे, तो मार्केट कभी भी नहीं देती ऐसी ट्रेड। ये है साइकोलॉजी। तो मैंने इसीलिए बोला था कि मार्केट 500 पे खुले तो क्या होगा, 500 पे खुलेगी तो जो पुट सेलर है मार्केट में, कौन सा, 560 का, 19,550 वाला, 19,600 वाला पुट सेलर मार्केट को ऊपर लेके आएगा, ताकि वो अपने लॉस को कुछ कवर कर सके। और मार्केट में वो क्या करेगा, वहाँ पे बाई कर लेगा और दोबारा से क्या कर देगा, कॉल को सेल कर देगा, क्योंकि उसके पास एक मौका मिल गया, 19,600 का एक मौका मिल गया। वो देखिए, ये देख रहे हो ये, क्योंकि अभी चलते हैं वनडे के चार्ट पे, सॉरी 5 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए, ये थी वो मौका, ये लाइन देख रहे हैं आप। अब ये मौका मिल गया उसको, क्योंकि रेसिस्टेंट मिलना नहीं, जैसे ही रेसिस्टेंट मिलेगा कॉल सेलर मार्केट को वहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो मार्केट को ये रीज़न था कि ऊपर लेकर आए। अब जिसने पुट सेल कर दिया,
मतलब पुट बाई कर लिए, पुट खरीदा जिसने, अब मार्केट में उसको होने लगा लॉस। अरे यार मैं तो फंस गया गलत ट्रेड में, और मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। मैं इसीलिए बोला कि मार्केट 500 पे खुले और ऊपर आए, और 600 पे जब आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पुट सेल करेंगे, मतलब पुट खरीदेंगे और मार्केट में 100 पॉइंट के नीचे की तरफ देखेंगे श्योर, क्योंकि 100 पॉइंट के लिए तो मैं ट्रेड करता ही करता हूँ, यहाँ तक मुझे ट्रेड चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरी ट्रेड बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि मार्केट में सेलर कहाँ से एंट्री लेता है। और मार्केट सेलर, कई बार आपने सुना होगा ना कि ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, क्योंकि सेलर दोनों साइड से क्या करते हैं, पुट को भी सेल कर देते हैं और कॉल को भी सेल कर देते हैं। और उसका फ़ायदा कौन लेता है, दोनों साइड से लेते हैं। और आप लोगों के प्रीमियम की वजह से आपका वहाँ पे ज़बरदस्त लॉस होता है। कहीं सुना है आपने कि मैंने ये ट्रेड ली थी, मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी जा रही थी, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी पे और आउट ऑफ द मनी पे 0 होती है। तो जो आप प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम आई मीन टू से किराया जो दे रहे हैं 1 वीक का, वहाँ पे क्या होता है, वो 0 हो जाता है। और उसी का फ़ायदा किसको मिलता है, सेलर को मिलता है। तो सेलर कभी लॉस लेता नहीं है, वो स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है मार्केट के अंदर। कोई लॉस लेता है तो वो कौन लेता है, पुट खरीदने वाला, कॉल खरीदने वाला, मतलब ऑप्शन बाइंग वाला। सेलर नहीं लेता है, क्योंकि सेलर लॉस लेगा ही नहीं कभी, वो कई 1000 करोड़ लगा के सेल करता है, क्योंकि किसी एक कॉल को या पुट को सेल करने के लिए 1 लाख से प्लस रुपए चाहिए, और उसे 5% चाहिए, बस 2000-3000 के लिए बैठता है। और आप लोगों के लिए अगर 5000 रुपये लगा के 2000 भी मिल रहे हैं ना, तो कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों को 2000 रुपये नहीं निकाल के चुप नहीं बैठ सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए 5000 के 25000, इसीलिए आपका ज़बरदस्त लॉस रहता है। तो ये वो रीज़न था, इसीलिए मेरी ट्रेड सक्सेस थी। और ऐसी ट्रेड किया है कि मैं मार्केट में हमेशा यही सोचता हूँ कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो दोस्तों कभी भी याद रहे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी मार्केट में सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको 1000 लोग मिलेंगे ट्रेड देने वाले। ओके दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। प्रेडिक्शन मैं थोड़ी देर में देता हूँ, पहले इस वीडियो को सुन लो।